हम इस वक्त लखनऊ के मड़ियाँव में हैं, मस्जिद नुसरत में, उस जगह पर जहाँ पर इस पूरे मामले में जो आरोपी परवेज़ है वो कई दफ़ा नमाज़ पढ़ने आया। मौलवी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक कहानी ये भी आई कि नमाज को लेकर भी परवेज़ ने आपत्ति उठाई, मोबाइल फ़ोन का भी जिक्र हुआ। क्या कहानी है मौलवी साहब से समझेंगे। मौलवी साहब, आपका क्या नाम है? शरफुद्दीन। शरफुद्दीन जी, यहाँ आपके मस्जिद में है, पाक जगह है, और आपने देखा जिस तरह की खबरें इस वक्त आ रही हैं, आपके घर के यहाँ से पास में ही है, यहाँ अक्सर उसका आना रहता था। क्या नहीं, कभी कभार। कैसा रवैया था, क्या था? वो नाम तो हम यहाँ नमाज तो आकर के पढ़ी है कुछ मरतबे, और रही नाम तो हम जब ये कांड हुआ है उसके बाद हम जान पाए हैं। वो एक रिज़र्व रहते थे और काफ़ी दिन से हमारे यहाँ नमाज भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। फजर की नमाज में कुछ आपत्ति उन्होंने जताई थी, इसलिए वो तभी से यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। और अच्छा, एक यहाँ पर कई लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बार उन्होंने कुछ आपसे ही शायद बहस हो गई थी। फजर की नमाज में ज़हरी के बजाय सिर्री में पढ़ दी थी, और तो उनका कहना था कि हमारी नमाज हुई नहीं। हनफी मसलक के एतबार से नमाज हो जाती है, सजदा सौ करना पड़ता है। तो यही आपत्ति थी, जब ही से वो यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने आते थे। उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन वगैरह भी दिखाया? हाँ, मोबाइल में ये बताया था कि जो है ये मोबाइल में ये मसला है। तो हमने कहा मोबाइल की मानते नहीं हैं, बस। आप लोगों से मोबाइल को लेकर बहस कर रहे हैं? जी जी जी। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ 18 साल से हैं। आपके जो वालिद वगैरह होंगे वो भी और पहले से रहे होंगे? नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, वो सीतापुर में रहते हैं। तो आपने कहा नहीं मैं तो 18 साल से यहाँ हूँ, आप मुझे मोबाइल का ज्ञान दे रहे हैं? जी जी, हम ये हमने बताया था उनको, लेकिन फिर उसके बाद हम चले गए, क्योंकि ज़्यादा हमारे कोई जो भी नमाज़ पढ़ने आए, अगर मुक्तदी कोई आपत्ति कर रहा है तो उसको समझाना, उसके मसले का हल करना, ये भी मेन मकसद रहते हैं। बताया गया कि वहाँ उस वक्त जो अन्य नमाजी थे उनको भी उन्होंने परवेज़ ने जो है बरगलाने की कोशिश की कि ये गलत पढ़ा रहे हैं, ये नहीं होता है, ये होता है। ये हुआ होगा, लेकिन उस वक्त हम चले गए थे जी, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ा करके फ़ौरन निकल जाते हैं। मौलाना साहब, इस वक्त जो खबरें आई हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फिर कई मासूमों की उसमें जान चली गई, जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है। आप एक मौलाना हैं, आप एक कौम से आप आते हैं, एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए इस पूरी गतिविधि जो हो रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, मज़हब के एतबार से किसी का मज़हब ये चीज़ को नहीं सिखलाता है कि आतंकवाद ये गतिविधि करे, और दीन इस्लाम तो सिखला ही नहीं सकता। जिहाद का ये एक जो मैसेज दिया जाता है, इसका जिहाद का मकसद ये नहीं कि जो है किसी का कत्ल क़िताल करना। उसका मकसद ये है कि अगर जालिम है कोई, मज़लूम को दबाया जा रहा है तो मज़लूम की मदद करना, इसको, और रहा रिस्क हासिल करना और कोई काम करना, इस तरीक़े से जैसे कोई भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, इसको कहते हैं जिद्दोजहद। जिद्दोजहद को जिहाद कहते हैं। तो जिहाद एक हवा है, जैसे इत्तिहाद लफ्ज़ है, तो इत्तिहाद को आदमी सुनने में कहता है कि अरे बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इत्तिहाद के माने यूनिटी के हैं, समझने में फ़र्क है, बस। और हमारा मानना है कि जो है दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, कहीं से भी नहीं इजाज़त देता। हमारा मानना है कि वो मुसलमान ही नहीं जो ऐसी हरकतें करे, वो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं मौलवी साहब को, इस मस्जिद के हैं, यहीं पर परवेज़ आता था। सोचिए, आतंकी घटना को अंजाम देना, शाहीन की मदद करना, और जो नमाज बताते हैं, पाक संदेश देते हैं, उन पर ही सवाल उठाना। बात चाहे मंदिर की हो या मस्जिद की हो, शायद इस तरह की घटनाएं चिंतित करती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिर परवेज़ के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, किसने परवेज़ का इस तरह का ब्रेन वॉश किया था कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में होने के बाद, 5 वक्त का नमाजी होने के बाद, वो सवाल उठा रहा है सीधे दीन इस्लाम पे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।